और थोड़ा सा गैप अप हुआ है, इसको गैप अप नहीं कहा जाएगा। तो चलिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे या इस इंडिकेटर के जरिए चीज़ें कितनी बदल पाती हैं, देखते हैं। 9:14 हो चुके हैं सुबह के, बस 1 मिनट बाकी है और ये मार्केट की बहुत आई थिंक है। बाकी चीज़ें मार्केट में थोड़ा स्टेबल होते हैं और इंडिकेटर तो खुद सिग्नल देगा। मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मैं लाइव आराम कंटिन्यू मार्केट की ओपनिंग हो गई है दोस्तों, और ऊपर के दिखा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अभी तक सिस्टम ने बाई का सिग्नल दिया है और मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट पुलिस है। देखते हैं क्या रिएक्ट करता है मार्केट, कैसे बिहेव करता है। यदि मार्केट आपको इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट फिलहाल नीचे करने को तैयार है, थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, इसलिए यदि इसका लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। 25,097 का लेवल ब्रेक करता है तो वो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। अभी मार्केट में स्लाइटली बेरिश मोड में है स्ट्रक्चर वाइज, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स पे नहीं। और चलिए सिग्नल जनरेट होगा और एक ट्रेड प्लान करेंगे। इधर मत आ जा, बाद में आ जा। तो मैं एक आपको इंडिकेटर लगाता हूँ, थोड़ा फास्ट सिग्नल देता है, थोड़ा सा फास्ट सिग्नल देता है। मैं आपको अभी लगा देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से मार्केट गैप को फील कर दिया है फिलहाल। यदि इसका लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। 25,097 का जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे। बस आपको छोटी सी बातें ध्यान में रखनी होती है कि लिक्विडिटी ट्रेंड है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, लिक्विडिटी शिफ्ट कर गई है, यहाँ देख पा रहे होंगे। मार्केट का अब अगला टारगेट जो है ये जो है जोन होगा, यहाँ फिलहाल लिक्विडिटी शिफ्ट कर रही है, देख पा रहे होंगे। सेल का भी सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ देखिए सेल का भी सिग्नल जनरेट हो गया है। ओके, अभी नहीं हुआ। तो अगला मार्केट का टारगेट यहाँ रहेगा, फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंटिंग कुछ भी है। मैंने अपडेट किया है, फिलहाल मार्केट यहाँ पे सेलिंग में ही था, या तो होने के साथ में ही चेक कर रहा हूँ, मार्केट सेलिंग में यहाँ पे भी था, बाइंग नहीं है। ये बाई सेल बहुत होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये मार्केट कंसोलिडेशन, हालांकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे और मैं आपको चीज़ों को कुछ और ढंग से दिखाने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं 1 घंटे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट हायर है लगा के ये लेवल, इस लेवल के बाद जो पूरे दिनों के लिए मार्केट बेरिश हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, सिक्वेंस ऑर्डर ब्लॉक, ये सब तो फेयर वैल्यू आपको एक बार फॉलो भी है, लिक्विडिटी की प्रिंट है, और मार्केट आई थिंक के नीचे करेक्ट करना चाहिए, सिग्नल पहले से था। ये सब सारी चीजें हैं जो आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको चलिए पूरे उम्मीद करते हैं फिलहाल कैंडल वाइज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट बेरिश है। चलिए ट्रेड को एंजॉय करते हैं, अपने अकाउंट खुल के कुछ बोलने वाला हूँ। ओके, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट नहीं कर पाया, सपोर्ट लिया है तो जरूर भी है, वो अपना जो पोजीशन नीचे की ओर बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर मार्केट इस जो है डिमांड को टच करेगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड तो नहीं है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और तेजी के साथ गिरेगा मार्केट। कितना गिरेगा पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 घंटे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लाइन में यदि एक्सटेंड करूँ तो एज ए सपोर्ट का भी ये काम करेगा। इससे पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरह बिहेव करता है, ग्राफ करता है या फिर होता है। हालांकि यहाँ पे मिटिगेट नहीं हुआ, इसलिए मार्केट को नीचे जाने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पे लिक्विडिटी सूख गई है, यहाँ से स्ट्रक्चर हो गया है नीचे। तो 15 मिनट में मार्केट बेरिश हो गया है, 15 मिनट में मार्केट बेरिश हो गया है। 1 घंटे का लेवल समय अबाउट इसके आसपास होगा, तो ये इंट्राडे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया है,
स्वीप करने के साथ यदि फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट नहीं, मार्केट निश्चित तौर पे यहाँ तक आएगा और मिटिगेट हो गया तो बड़े लोग पोजीशन जो है ऊपर की ओर ट्रैप करेंगे। तो ये कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका क्लोजिंग अभी 44 सेकंड बाकी है। और हाँ, लिक्विडिटी स्वीप होती है, वहाँ पे बड़े लोगों की एंट्री होती है। मैं बहुत खुल के नहीं बोलता इन चीज़ों पे कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा खुल के बोलूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर लो, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बाकी सब लोग अपने रिस्क और अपना सारा कुछ देखेंगे, अभी भी मिटिगेट नहीं होगा। ये स्वीप हुई है यहाँ पे, इक्विटी स्वीप करने का सीधा मतलब ये होता है कि बड़े प्लेयर करेक्ट करेंगे, यानी ये मार्केट है। इसका 50% हम लोग लेते हैं। चलिए इसका 50% को ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसका एक 50% लेवल से मार्केट या यहाँ पे जो है, यदि इसको ब्रेक नहीं करता है, नीचे मार्केट छोटा सा है, आप ये कह सकते हैं कि पुल बैक लेगा और नीचे नीचे बहुत तेजी के साथ गिरेगा। तो इसका एक 50% लेवल मैंने हम लोगों ने मार्क किया। बहुत बड़ी कैंडल है, इसका 50% हम लोग लेवल है मार्क किया। उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग का अर्थ है कि मार्केट ऊपर में करेक्ट करेगा, नहीं तो मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा। ओके, सिस्टम ने रिवर्सल का साइन दिया है नीचे। ट्रेड को एंजॉय कीजिए और निश्चित तौर पे ये 25,112 का लेवल यदि ब्रेक कर देता है तो मार्केट ऊपर का जो है स्टॉप लॉस हंट कर देगा। हालांकि अभी 9:26 हुए हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई होगी, बहुत अनसर्टेन है मार्केट, लेकिन आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ये इंडिकेटर बहुत आपको आसान कर देता है। चलिए, आपको आफ्टर ऑल 10 से 20% आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत जरूरी है। हर चीज़ जो है आपको इंडिकेटर करके नहीं दे सकता है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखिए, सिस्टम ने ऑटोमेटिक बाई का सिग्नल दिया, उसकी एक कैलकुलेशन चेक कर पा रहे हैं, ये बाई का सिग्नल दिया। तो बाई का सिग्नल वैलिड कब होगा? जब इस कैंडल का क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर होगा, मतलब जो मैंने लेवल लगाया है 25,110 के ऊपर क्लोजिंग दिया, बाई का सिग्नल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ जो है बड़े प्लेयर की एंट्री होती है, यानी मार्केट नीचे जाना होता तो उसके नीचे क्लोजिंग देता, जाहिर सी बात है। तो आपको मैं लाइव मार्केट में इसका परफॉर्मेंस चेक करवा रहा हूँ। हालांकि मार्केट एक छोटे से रेंज में है, हो सकता है कि बहुत बड़ा मूव देने का प्रयास करे। मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, ओके, आपको फील भी कर दिया है और बुलिश भी हो गया। चलिए, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, मार्केट ऊपर जो है ऊपर की लिक्विडिटी निकालने को तैयार हो गया। आपको लिक्विडिटी स्वीप पे हमेशा ध्यान देने की जरूरत होती है। पानी लीजिएगा, ठंडा है, ठंडा नहीं देगा, नहीं छोड़ो, नहीं। तो दोस्तों, ऊपर पे भी देख रहे हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। और सबसे बड़ी बात दिखाऊं कि मैं आपको एक मार्केट रेंज में, आप बॉलिंजर बैंड को देख रहे हैं, इसकी वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, ये रेंज है। तो रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। ये एक रेंज है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये एक रेंज है। मार्केट में फिलहाल अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी 2-3 मिनट और है, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं।
और मैं अपना काम तो करूँ। कैमरा मेरा कैसे बंद होता है? अब बिना बोले रहने ना जाता पूछेगा कहाँ जाने का ये नहीं, छोड़ दो, संचालित रहिए गूगल से देख सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या करिएगा भाषा बोलना जरूरी है। गरम कर दो, जब नहीं है छोड़ दो, नहीं ठीक है काफी। मार्केट जो है 50% के लेवल को लगभग क्रॉस नहीं कर पाया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, और ये कैंडल यदि नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट बिल्कुल नीचे गिरेगा। सिग्नल का कंफर्मेशन तब होता है जिस कैंडल पे सिग्नल दिया उसका थोड़ा हाइट होता है, ठीक है, लेकिन उसके 50% के लेवल से क्लोजिंग नहीं दिया है। भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन समझ आ रहा है। सेल का सिग्नल आ गया। आपको पहले तो चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो मार्केट निश्चित तौर पे नीचे जाएगा। वजह ये थी कि इस बड़ी कैंडल के 5 मिनट का जो है मिडिल पॉइंट को ब्रेक नहीं किया,
तो उसकी लिक्विडिटी बस स्विप किया और बहुत तेजी के साथ जाएगा। सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया और मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं रोकेगा उसे। निश्चित ये डिमांड जोन पे जाएगा। तो मार्केट में ऐसी ट्रैपिंग होती है। भारतीय मार्केट मतलब ट्रैपिंग का विषय। हालांकि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर खुद ब खुद सिग्नल देगा आपको। बस आपको 10% माइंडसेट आपको लगाना है। चीजों को इस रूप में ट्रैप की जाती है। दो कैंडल भाई दिखाओ, तीसरा कैंडल सारी चीजों को इन्गल्फ कर लो। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। स्टार्ट हो गया दोस्तों। भारतीय मार्केट को भी मैनिपुलेशन का ऐसी के तैसी यहाँ पे एक पोलैरिटी ऑफ चेंज है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। मतलब रेजिस्टेंस कम बिकम सपोर्ट। एक छोटा सा मैं लाइन ड्रॉ कैंडल क्लोजिंग देगा, निश्चित तौर पे देगा। उसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा ह्यूज इम्बैलेंस है, ये रुक नहीं पाएगा। मैंने बार बार कहा कि इंडिकेटर मैंने बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के बनाया इसकी कैलकुलेशन। और बस रेजिंग मार्केट में ये आपको थोड़े से फॉल्स सिग्नल देगा। सारे इंडिकेटर देते हैं। इसलिए आपको बोला कि 10 से 20% आपको जो सब माइंड अप्लाई करना है, चीजें कैसे काम करती है। मार्केट निश्चित तौर पर नीचे जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। 15 मिनट में मार्केट बेरिश हो गया। दोस्तों थोड़ा सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा था। जरूरी होता है, सारी चीजें करनी होती है। तो चलिए मैं खुल के बोलने वाला हूँ। मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोकेगा। जिन लोगों को भी खुद बाइक एंट्री होगी एकदम निश्चिंत रहे। आज मार्केट बहुत पैसे देने वाला है।
फिलहाल इधर से कोई रिजेक्शन नहीं है इक्विटी का यहाँ पे। इस डिमांड जोन को तो निश्चित आएगा, आगे देखेंगे क्या होता है। मैं आपको एक चीज लगा के दिखाता हूँ, 50 है इसका बहुत बड़ा मार्केट 50 में के नीचे जब आएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट में वो मार्केट बेरिश शो करेगी। फिलहाल रहने देते हैं। भारतीय मार्केट में आजकल मैनिपुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि आपको 2 कैंडल जाने में पसीने छूट जाएंगे, लगेगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चीजें इसी रूप में काम करती है, इसलिए बहुत सारे जो लोग रिटेलर हैं यहाँ से स्विच करके कहीं दूसरे मार्केट में जाते हैं। यहाँ पे लेवल ये गैप है, पिछले दिन का गैप है। को हम लोग उसी रूप में देख पा रहे हैं। क्या बात है ना, मार्केट को जाने में लगता है कि पसीने छूट जाएंगे। ये सब सारी चीजें होती है भारतीय मार्केट की अपनी खासियत है। मैं थोड़ा कर्विंग आपको इंट्राडे में 20 CMA 50 CMA बहुत खुला करता है। तो आप निश्चिंत रहे और ट्रेड में बने रहे। मार्केट इसी तरह से नीचे गिरेगा, इस लेवल को तो हिट करना चाहिए, ज्यादा संभावना आप ही जानते हैं कि मार्केट में अलग अलग जो है बाई सेल अपना कर रहे होते हैं। दूसरा वाला फोन कहाँ है?
ये सब सारी चीज़ें हैं। देख रहे हैं मार्केट में मूवमेंट बस रेंगना स्टार्ट हो गया मार्केट। मुझे भी दोस्तों अब ये धीरे धीरे मार्केट पसंद नहीं आता, यहाँ से स्विच कर जाना ज़्यादा बेहतर है। पैसे ही तो कमाने हैं, कहीं से भी आप कमा सकते हैं। फालतू का मार्केट है ये, 2 दिन चलेगा, 3 दिन शांत रहेगा। चलिए मैं फ़िलहाल वीडियो को थोड़ा बंद कर दूँ, मुझे अपलोड भी करना है।